वो गले ही नहीं पड़े, उन्होंने आंख भी मारी बाद में। गले पड़ने से ज्यादा अद्भुत वो था आंख मारना। सदन के भीतर तो आंख किसी ने नहीं मारी। राहुल जी पहले और अंतिम व्यक्ति है, और मुझे उम्मीद है कि कभी कोई मारेगा भी नहीं। सड़क पर आंख मारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदन के भीतर कोई नहीं भाई ना। और वो भी अब प्रधानमंत्री के गले पड़े और ऐसे करके ऐसे आंख कर रहे हैं। अब प्रणाम ही किया जा सकता है और क्या ऐसे लोगों को। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी दिल में ये बातें चुभती होंगी कि यार कहां ये गठबंधन में इनके संग आ गए हैं, अब इनका भी बोझ उठाते उठाते घूमो। लेकिन चलिए खैर ठीक है, राजनीति में कई बार फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। वंदे मातरम पर मैं एक बात कहूं जो बहुत कम आई बात। पूरी कांग्रेस कह रही है, खड़गे जी और सब लोग, जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा करो, गांधी जी पे करो, पटेल पे करो, अंबेडकर पे करो, टैगोर पे करो, बोल रहे हैं ना हाथ उठा उठा के। लेकिन मैं भी अपने दिमाग का आदमी हूं विवेक जी, मैं ऐसी चीज खोज के लाता हूं जो सबको चित्त कर दे। कहा जा रहा है इतने साल से जो वंदे मातरम गाया जा रहा है हम वही गाएंगे, कोसी माई के लाल की नहीं सुनेंगे। अच्छा जी खड़गे जी आपको प्रणाम, एक बात का जवाब देंगे। 1936 से पहले 40 साल तक, लिख लो सब लोग, आगे की बहसों में भी काम आएगा। 40 सालों तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया गया। गोखले ने गाया, राणा डे ने गाया, सरोजनी नायडू ने गाया, गांधी ने गाया, जवाहरलाल ने गाया, मोतीलाल ने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, अंबेडकर ने गाया, कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्षों ने गाया। 6 छंद का वंदे मातरम, 40 साल। 40 साल आपको कुछ एबीसीडी पता है इतिहास की? नहीं ना। राहुल गांधी के पास तो खर्च पढ़ने का समय नहीं, वो तो टॉफी फेंकने में व्यस्त है। आपको पता है ये सच? 40 साल तक कांग्रेस के मंच से संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया। 1936 में किसके कहने से जवाहरलाल जी ने वंदे मातरम को काटा? बता दीजिए, इतिहास में दर्ज है। ये थेतराई करने से, गाल बजाने से बातें नहीं बदलेंगी। न धरने से बदलेंगी, न प्रदर्शन से बदलेंगी, न छत पे चढ़ने से बदलेंगी, न छत से उतरने से बदलेंगी। जिन्ना के कहने पर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी को रजामंद किया, टैगोर को रजामंद किया कि चलो भाई 2 ही गा लो। 40 साल, पूरे 40 साल, 4 दशक पूरा वंदे मातरम गाया गया। रहमत अली मुसलमान थे ना, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी सदारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तब तो इस्लाम की हेटी नहीं हुई। झूठ का तमाशा बंद करो यार, कब तक करोगे? अब नहीं चलेगा। 85 साल की उम्र के खड़गे जी से भी झूठ बुलवा रहे हो आप लोग यार। करो नेहरू जी पे करो, गांधी जी पे करो, जिन्होंने उन्होंने कभी नहीं गाया। अब खड़गे जी तो 85 साल के हैं, स्मृति लोप भी हो सकती है उनकी, लेकिन आप तो अभी 85 के नहीं हो विवेक जी। आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि 40 साल गांधी समेत सभी कांग्रेस के नेताओं ने संपूर्ण वंदे मातरम गाया है, माइक से, मंच से। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। सोनिया जी इटली से आई, उन्हें नहीं पता होगा, आपको तो पता होना चाहिए था यार। आप तो इटली गए नहीं कभी। फिर इसीलिए मैं कहता हूं, आपको इतिहास को घोलकर नहीं पी सकते। 40 साल संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया है कांग्रेस में। वो कांग्रेस आज कह रही है कि हमने कभी पूरा वंदे मातरम नहीं गाया। कुछ सीमा रखोगे असत्यवादन की मित्र। और दूसरी बात मैं फिर कह दूं, एक तो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, ये अपना जो पिक एंड चूज करके कि जहां भाजपा या एनडीए का शासन है हम वहीं धरना प्रदर्शन चेकिंग करेंगे, जहां कांग्रेस या उसके समर्थक दल का शासन है वहां हम कतई नहीं जाएंगे, उधर मुंह करके सोएंगे भी नहीं। पंजाब दिल्ली से इतना बगल में है, लेकिन भैया गए नहीं अभी तक कसम से ना, बोले उधर जाएंगे नहीं। सब कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम पंजाब आ जा, बोले ना हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है धर्मेंद्र भाई। मेरी चिंता ये है
ये सिविल सोसाइटी नहीं है, जो वहां इन्हें मिल रहे हैं वो सिविल सोसाइटी वाले हैं क्या? मेरी चिंता ये है, लड़के ऐसे घुसेंगे जबरिया तो कूटे पीटे जाएंगे, सब जगह संघर्ष होगा, ये समस्या है मेरी। बच्चे तो अपने ही हैं, उपद्रव करेंगे तो कूटे पीटे जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं भैया, कूटे पीटे जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, जेल जाएंगे, तब क्या करोगे? सरकारी रजिस्टर चोरी हो गया जी भगदड़ में, तो मुकदमा लिखा जाएगा ना, तब राहुल जी बचाने जाएंगे? नहीं ना, वो तो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहे, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? रक्षा भी समर्थ ही कर सकता है। अगर राहुल जी की स्थिति ये हो गई कि एक एफआईआर के लिए उनको टॉफी बांट धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी पर भरोसा कौन करेगा? राहुल जी के कहने से कौन छत से कूद पड़ेगा कि हम बचा लेंगे? शक्ति दिखनी चाहिए, शक्ति की ही पूजा होती है धर्मेंद्र जी। और जो काकरोचों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, वो लोग कायर हैं, वो कायर लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकरोच हमारे लिए विधानसभा का चुनाव आसान कर दे, कॉकरोच हमारे लिए 29वें लोकसभा का चुनाव आसान कर दे। वो लोग कायर हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं, योद्धा नहीं है, राजनीतिक योद्धा नहीं है, वो कायर लोग हैं। आप उस नए जन्मे संगठन के पीछे खड़े होकर उनकी पालकी कंधों पर उठाकर घूम रहे इसलिए कि आपको चुनाव में लाभ मिल जाए। समाजवादी पार्टी ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई? मैं स्वागत करता। कांग्रेस देश में ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई जो कॉकरोच कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? नहीं, इधर कॉकरोच का अवतार हुआ, आप सब गाने लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है, और आरती लेके आ गए, बोले किधर हो भैया कॉकरोच भैया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से ही चलने दीजिए मित्र। ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा। किसी दिन 4 मनबड़ खड़े होंगे लड़के और वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल चेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा लंबित हैं, आज हम जाके चेक करेंगे। तब क्या होगा? और धर्मेंद्र जी से कह दूं, शायद उनको सुप्रीम कोर्ट की बात उतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि सपा वाले एक बार हाई कोर्ट में घुस चुके। लेकिन मान लीजिए सपा की सरकार हो और फिर कोई गिलहरी संगठन बन जाए और वो कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री की चेकिंग करने जाऊंगा, तो सपा को ये मंजूर नहीं होगा भाई साहब। सपा के लोग हाथ में लाठी लेकर डट जाएंगे ना, कि भैया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, है ना। ऐसी अराजकता पैदा मत कीजिए जो कल आपके लिए भी संकट का कारण बने, ये ध्यान रखिएगा। हमारी दोनों फूट जाए लेकिन दुश्मन की एक फूट जाए, ऐसा काम मत करिए। आरटीआई का एक्ट है ना देश में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, जानिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा, हिंसा की ओर जाएगा, टकराव की ओर जाएगा, तनाव की ओर जाएगा। इसलिए देश को ये रास्ता स्वीकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।